नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 86 में मैं डॉक्टर दयानंद ओमरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक ऐसी जापानीज हीलिंग मोडेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका उपयोग करके हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स को टच करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पहले हमने देखा कि हमारे शरीर में जो 26 एनर्जी लॉक्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और उनको हार्मोनाइज कैसे किया जाता है। आज से हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है एनर्जी फ्लोज। तो एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है? दोस्तों, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूसली बहता रहता है और ये एनर्जी का फ्लो हर एक ऑर्गन को एनर्जी देता है और उसी एनर्जी की वजह से वो ऑर्गन हेल्दी रहता है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक नदी की कल्पना कीजिए जो गांव-गांव में बहती है और बाद में उस नदी की बहुत सारी उपनदियां बन जाती हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में भी इस एनर्जी का एक बहाव बह रहा है। नदी का पानी डिस्ट्रक्टिव कब होता है या फिर इम्बैलेंस कब होता है? तो वो होता है फ्लड के दरमियान। मतलब जब भी नदी का पानी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है या फिर सूखे के वक्त उसमें पानी कम हो जाता है तो डिसहार्मनी पैदा होती है। पानी की वजह से एक तो प्रॉब्लम होता है या फिर पानी ना होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। उसी तरह से ये जो ऑर्गन फ्लोज है उनमें से भी जो एनर्जी बह रही है उसमें बाढ़ आ सकती है या फिर स्कार्सिटी आ सकती है और उसी वजह से कई कई पार्ट्स में ज्यादा एनर्जी बहती है और उस ज्यादा एनर्जी की वजह से दूसरे पार्ट्स में एनर्जी कम बहती है और स्कार्सिटी अगर होगी तो डिसहार्मनी पैदा होगी और फ्लड होगा तो भी डिसहार्मनी पैदा होगी। तो ये नदी या फिर ये फ्लो बहता कैसे है? इसके लिए सबसे पहले हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए तीन टाइप के फ्लो बहते हैं। मतलब हमारे शरीर में तीन मुख्य नदियां हैं, इनको बोला जाता है ट्रिनिटी फ्लोज। ट्रिनिटी फ्लोज में सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रल फ्लो और दूसरे दो हैं सुपरवाइजर फ्लोज, जिनको कि लेफ्ट सुपरवाइजर फ्लो और राइट सुपरवाइजर फ्लो बोला जाता है। उसके बाद जीरो मुराई, जिन्होंने जिनसिन जुत्सु के बारे में ज्यादा पढ़ाई की थी या फिर जिन्होंने इस मेथड का इन्वेंशन किया, तो उनके मुताबिक हमारे शरीर में ऐसी 12 फ्लोज होते हैं जो हर एक ऑर्गन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इनको बोला जाता है ऑर्गन फ्लोज। इसके आगे जाके वो बोलते हैं कि हर एक ऑर्गन इस एनर्जी का कंडेंस्ड मैनिफेस्टेशन है। मतलब इस एनर्जी की वजह से ही उस ऑर्गन का अस्तित्व है। तो ये 12 ऑर्गन फ्लोज कहाँ पे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि इनको ऑर्गन फ्लोज क्यों बोला गया है। ये जो 12 प्रकार के फ्लोज हैं वो एक फ्लो एक ऑर्गन को बैलेंस में रखने के लिए है, इसलिए उनको ऑर्गन फ्लोज बोला गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि ये फ्लो एक जगह चालू होता है और एक जगह खत्म होता है। ये एक चक्र की जैसा होता है। मतलब अगर हम लंग फ्लो के बारे में, लंग फंक्शनल फ्लो के बारे में बात करें तो वो फ्लो स्टार्ट होता है लिवर में और उसके बाद आता है लंग में और उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से ये एनर्जी चेंज होती रहती है अलग ऑर्गन के लिए। तो इस एनर्जी में कोई अगर डिसहार्मनी हो या फिर कोई इम्बैलेंस हो तो उसको कैसे ढूंढा जाता है? इसके लिए जिन शिन जुत्सु में, हमारे आयुर्वेदा में जैसे नाड़ी परीक्षा होती है, वैसे ही जिन शिन जुत्सु में बोला जाता है कि हर एक रिस्ट पे 6 टाइप की एनर्जी हम नाप सकते हैं और उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। लेकिन ये हमारे इस वीडियो के स्कोप में नहीं है क्योंकि वो एक कॉपीराइटेड मटेरियल है और वो सिर्फ जिन शिन जुत्सु के वर्कशॉप में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन कॉमन मैन को अगर ये डिसहार्मनी पता लगानी हो तो उसको ये पता लगाना होता है कि
हमारे शरीर में डिस्कम्फर्ट कहाँ पे होता है। डिस्कम्फर्ट जहां पे हो वहां पे वो एनर्जी ब्लॉक्ड है या फिर इम्बैलेंस्ड है। तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि अगर हमारे पेट में प्रॉब्लम है तो पेट की तरफ जो एनर्जी फ्लो होता है उसमें डिसहार्मनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मतलब आपके पेट की तरफ जाने वाली ऊर्जा इम्बैलेंस है, ये तो सही बात है, लेकिन अगर पेट में आपको प्रॉब्लम है तो उसका सिम्टम या फिर उसकी डिसहार्मनी आपको कहां पे भी लग सकती है। उस एनर्जी फ्लो के पाथ में कहां पे भी आप उसे महसूस कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम स्प्लीन इस ऑर्गन के फंक्शन एनर्जी को देखें तो उसका बहाव कुछ इस तरह से होता है। ये एनर्जी स्टार्ट होती है हमारे पैर का जो अंगूठा होता है उसके नाखून से। ये एनर्जी स्टार्ट होती है यहां से, ये हमारे लेग्स से मतलब पैरों से ऊपर आती है, स्प्लीन में आती है। वहां से उसके दो पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट जाता है हमारे जीभ के नीचे और दूसरा पार्ट जाता है हमारे चेस्ट की तरफ और हार्ट की तरफ। मतलब हमारे पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर यहां तक इस एनर्जी का फ्लो रहता है। तो इस पाथ में कहीं पे भी आपको कोई डिस्कंफर्ट महसूस होता हो तो हो सकता है आपका वो प्रॉब्लम स्प्लीन इस ऑर्गन से रिलेटेड हो। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ये डिसहार्मनी कैसे पैदा होती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये डिसहार्मनी पैदा होती है हमारे एटीट्यूड्स की वजह से। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि जो आप समझ रहे हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एटीट्यूड मतलब रॉन्ग और नेगेटिव इमोशंस, जैसे कि सैडनेस, एंजाइटी, एंगर, इस टाइप या फिर फियर, इस टाइप के जो इमोशंस होते हैं वो इमोशन इस एनर्जी को डिसरप्ट करते हैं या फिर इम्बैलेंस करते हैं। ये 12 ऑर्गन फ्लो जो होते हैं वो 24 घंटे में हमारे शरीर में बहते हैं। तो ऐसे जीरो मुराई ने बोला है कि ये हर एक ऑर्गन के पास 2 घंटे तक एनर्जी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लंग फंक्शन एनर्जी को ले लें तो हमारे लंग फंक्शन एनर्जी सुबह के 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक इस ऑर्गन के यहाँ रहती है। तो उस वक्त हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करना है इसके लिए हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं लंग फंक्शन एनर्जी कैसे बहती है। लंग फंक्शन एनर्जी ये हमारे पेट से स्टार्ट होती है जहां पे लिवर होता है और ये सुबह 4 बजे एक्टिवेट हो जाती है। ये सबसे पहले हमारे पेट में जो भी डाइजेस्टेड फूड है उनके जूसेस से स्टार्ट होती है और वहां से होते होते इसके 2 ब्रांचेस बन जाते हैं। सबसे पहली ब्रांच ये लार्ज इंटेस्टाइन के आउटर सरफेस में जाती है और दूसरी जो ब्रांच है वो हमारे छाती और पेट के बीच में जो डायफ्राम है उस डायफ्राम से होते होते लंग्स में चली जाती है। लंग्स के बाद ये एनर्जी चली जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब हमारे गले के नीचे का पॉइंट। वहां से यह हमारे शोल्डर के बाहरी तरफ चली जाती है, उसके बाद शोल्डर के आगे आ जाती है, उसके बाद ये आर्म से होते होते एल्बो तक चली जाती है। उससे उससे आगे जाके ये हमारे रिस्ट के 5 इंच नीचे तक बहती है। वहां से इसके 2 पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट जाता है इंडेक्स फिंगर नेल के तरफ और दूसरा पार्ट कवर करता है थंब को। तो आशा है कि आपको इसका फ्लो समझ में आया होगा। इसको कौन सा एटीट्यूड इम्बैलेंस करता है? ये एटीट्यूड है सैडनेस। इसका मतलब अगर आप दुखी हो तो आपके लंग फंक्शन एनर्जी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब बात करते हैं इसको हम बैलेंस कैसे करें। इसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि फिंगर होल्ड्स। हर एक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए फिंगर होल्ड ये एक ऑप्शन होता है और दूसरा ऑप्शन होता है जंपर केबलिंग।
तो फिंगर होल्ड में लंग फंक्शन एनर्जी को आपको बैलेंस करना हो तो आप रिंग फिंगर मतलब ये वाली फिंगर उसको आपको पकड़े रखना है, 5 मिनट तक पकड़े रखिए। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए और 5 मिनट तक इस फिंगर को मतलब राइट हैंड के रिंग फिंगर को पकड़े रखिए। ये भी 5 मिनट तक आपको पकड़े रखना है। कोई भी आप काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो या फिर ऐसे ही शांत बैठे हो तो आप इसको पकड़ के रख सकते हो। इसको बैलेंस करने के लिए एक क्विक मेथड भी है जिसको क्विकी बोला जाता है। तो क्विकी क्या है इसमें, तो हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करके 2 पॉइंट्स को टच करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बोलता हूं वैसे आप कीजिए। आपका लेफ्ट हैंड लीजिए और वो ACL14 कहां पे होता है, कॉलर बोन के नीचे, यहां पे मतलब लंग्स के ऊपर कॉलर बोन के नीचे यहां पे होता है 14, और ACL22 जो रिब केज के नीचे होता है। तो इन 2 पॉइंट्स को आपको जंपर केबल करना है लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके, राइट साइड का ACL14 और राइट हैंड का इस्तेमाल करके राइट साइड का ACL22। ये होने के बाद इसको स्विच कीजिए और यहां पे हाथ रखिए, राइट हैंड को लेफ्ट साइड के ACL14 मतलब कॉलर बोन के नीचे और रिब केज के नीचे, मतलब हमारे दोनों हाथों के बीच वो लंग्स आते हैं। अगर आपको इसको याद रखना हो तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि दोनों हाथ के बीच में ये लंग्स आते हैं। तो आप इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको या किसी को भी लंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अस्थमा से लेके ब्रोंकाइटिस से लेके कोई भी, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। इसके बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। आप अगर ट्राई करते हो और इसका रिजल्ट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आज का एपिसोड आपको कैसे लगा वो भी आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियोस थोड़े से इरेगुलर हो गए हैं क्योंकि मैं दूसरे कामों से व्यस्त हूं इसलिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके आगे ये वीडियोस रेगुलरली आते रहे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि इस चीज की किसी को जरूरत है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लेना। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।